जी, मैं हूँ आफ़ाक़ अहमद सिद्दीक़ी, M7 सिटी न्यूज़ कराची से। कुछ दिन पहले आपने निजी चैनल पे एक डॉक्टर सीमी जमाली का इंटरव्यू देखा होगा। उन्होंने ज़िक्र किया था जिना अस्पताल के एक डॉक्टर्स का, जिन्होंने फेस शील्ड डिज़ाइन किया है और वो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राद असद। आइन से बात करते हैं। बेसिकली जिस तरीके से हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इतवार का दिन था, मैं बैठा था और मेरी तो बाकी दोस्त जैसे अमेरिका में दोस्त हैं, इंग्लैंड में, तो उनसे बात होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों का फुकदान है, चीज़ें नहीं हैं। और वो तो मुझे एक आइडिया आया जहन में। तो मैंने एक सिंपल सा A4 साइज़ के पेपर से वो मैंने वीडियो डेमोस्ट्रेशन की डाली हुई है फेसबुक पे। उसको मैंने बना के और प्रैक्टिकली अगले ही दिन जाके मैडम से डिस्कस किया, इन पर्सनल उनके ऑफिस में डिस्कस किया डॉक्टर सीमी जमाली से। तो वो इस पे बड़ा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अपनी डायरेक्टर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया आगे। तो उसको मैंने एक अच्छी शक्ल देने के लिए कि वो एक मज़बूत चीज़ बने। और बस वो मेरी मदद जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ही तरफ से थी, और मुझे इतना मोटिवेशन मिली कि फिर मैंने इसको फाइनली जो है वो एक मज़बूत तरीके से इसको जो है ना। और आप अब इस वक्त देख रहे होंगे NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मेरा अपना इंस्टीट्यूट जिना हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, डाउ सिविल, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, मैक्सिमम हॉस्पिटल जितने कराची के हैं उसमें आप यही फेस शील्ड देखेंगे। और वो मैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कर लेते हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि इंटीरियर सिंध भिजवा रहे हैं, बलूचिस्तान भिजवाई है हमने, ये इस्लामाबाद भिजवा दी हैं। तो लाहौर अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर प्रोफेसर गयासुद्दीन साहब होते हैं, वहाँ भिजवाई हैं। तो इसमें अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी तरह यंग डॉक्टर्स हैं, ये इस वक्त हम एक जंग की हालत में हैं। हमें ये नहीं देखना कि हमें गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है या बाहर से क्या हो रहा है या नहीं। हमें खुद अपने लेवल पे आगे आकर स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा। और हमें अपने सपोर्ट करनी पड़ेगी, अपने सीनियर्स की सपोर्ट करनी पड़ेगी, अपने जूनियर्स की सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर जो है ना, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम खुद इस पे स्टैंड नहीं लेंगे और वही पिछले सालों की तरह रोना रोते रहेंगे, तो हम इस वॉर को फाइट नहीं कर पाएंगे। जब मुझे इस चीज़ पे काफ़ी मोटिवेशन मिली, तो इसके ऊपर एक मैंने उसको खुद ही एक नाम दिया है कि आइसोलेशन ट्राइज काउंटर है। आप वो देख सकते हैं जिना हॉस्पिटल के अंदर मेन ER के एंट्रेंस पे ही है। उसमें हमने एक प्रॉपर सेफ्टी वो बनाया हुआ है। और वो जो है बेसिकली उसमें डॉक्टर अंदर बैठा होता है और उसमें आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना आप मास्क पहने ना कुछ। और आप अंदर एक सेफ्टी जोन में, जो कि चारों तरफ से सील्ड है, और अंदर से डॉक्टर इंटरकॉम के ज़रिए अपने पेशेंट की हिस्ट्री ले सकता है, उसको इवेलुएट कर सकता है कि ये पेशेंट जो है इसको कोविड के फैक्टर्स हैं या नहीं है। तो वो बहुत एक अहम चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जो कि अभी सारी OPDs बंद पड़ी हुई हैं सारे हॉस्पिटल में, और हमारी आवाम में बहुत सफ़र कर रही है इस चीज़ में। तो वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है कि जो इमरजेंसी में मरीज़ आ रहे हैं उनको तो हर हाल में डॉक्टर्स को देखना है। तो चीज़ों के फुकदान की वजह से वो एक अहम संग मील रख सकता है, वो अगर हर डॉक्टर इम्प्लीमेंट करें। वो आइडिया मैं आपको कुछ अपनी पिक्चर्स दे दूंगा। मैंने NICVD के उसमें भी शेयर किया है, मैंने ओझा में भी शेयर किया है डॉक्टर SM आज़म जायद साहब के साथ। तो वो बहुत अच्छा आइडिया है। ये मेरा दूसरा इनिशिएटिव था जिस पे डॉक्टर सीमी जमाली ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और एक रात के अंदर अंदर उन्होंने मुझे अपने वर्कशॉप का एक्सेस दिया, और उनकी लेबर से जो है ना मैंने इन पर्सनल खड़े होकर वहाँ पे चीज़ें डिज़ाइन करवाई। और अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हम N95, जो कि आपने सुना होगा, एक मास्क होता है जो कि बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है इस वक्त फॉर द डॉक्टर्स हमारे लिए। और वो हर एक के लिए नहीं है, जो आप देखते हैं कि पॉलिटिशियंस ने भी पहना, हर एक ने पहना हुआ है, तो वो हर एक के लिए नहीं है, वो बेसिकली डॉक्टर्स के लिए है। उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। जैसे ड्यूक क्राइटेरिया में एक ड्यूक क्राइटेरिया है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके ऊपर हम अभी अंडर प्रोसेस है। वो मेरा जो आइडिया है वो भी मैं आपसे वीडियो शेयर कर लूँगा। तो वो कंटेनर हमने बनाया कि हम N95 को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं उसको प्रोसेस करके। तो अब मैं उस पे लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह दुआ करें कि वो भी कामयाब हो जाए। वो पूरी दुनिया के लिए एक नया इनिशिएटिव हो जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा WHO से भी, और वो कि उसमें जो मैंने अपनी वीडियोस में रिक्वेस्ट की है कि वो अगर हमें कल्चर का एक्सेस दे दे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आवाम से इस वक्त तो यही मैसेज है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, 6 फीट का फासला रखें, और अब अपने घर में जो 60 साल 65 साल से ऊपर के लोग हैं
उनको जो है थोड़ा सा आइसोलेट करें और हाथ धोएं बार बार साबुन से, डेटोल सिंपल सा लेके एक जो नॉर्मल स्प्रेयर होता है हेयर ड्रेसर्स के पास, उसमें डाल के वो इस्तेमाल करें। पैसों के लेन देन में बहुत ख्याल करें, और घर के अंदर जैसे राशन वगैरह ये चीज़ें आती हैं तो वो 24 घंटे के बाद का सोच के मंगवाएं, कि वो इनिशियल जब राशन आए तो उसको ग्लव्स पहन के प्रॉपर एक कोने में रखें, और फिर 24 घंटे बाद, ताकि उसमें कोई चांसेस ही ना हो वायरस के सर्वाइवल के, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ों पे वायरस का मुख्तलिफ जो है ना इंक्यूबेशन लाइफ है उसकी, तो उसके ऊपर बहुत सेफ जोन पे चले जाएगा। इनका यही कहना था कि हुकूमत के इक़दाम अपनी जगह पे बिल्कुल मुसल्लम है, उसकी अहमियत अपनी जगह पर, उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे आवाम, और सोशल डिस्टेंस का भरपूर ख्याल रखे, ताकि आपका घर आप महफूज तो आपका घर महफूज।